वंदना अभिवंदना समस्त आचार्यों को परोक्ष वंदन करते हुए अत्र विराजी राष्ट्र संत परम पूजनीय कमलमुनि की कमलेश थाना 4 के चरणारविंदों में अविराम वंदन। पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, आज इस मंगल प्रवेश के उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी अतिथियों का राजस्थानी जैन सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बंधुओं, मन बहुत ही प्रफुल्लित है कि आज आप सभी ने पधार करके इस माहौल में, इस मौसम में, जहाँ थोड़ा सा बरसात का भी मौसम है, फिर भी आपके उत्साह में कोई कमी नहीं। आप सबने पधार करके इस मंगल प्रवेश के कार्यक्रम को सफलता बनाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, गुरुदेव से निवेदन किया गया था कि मुंबई और बम्बई में भी भयंकर उपजाऊ भूमि है और अगर आपका यहाँ पर एक वर्षावास का लाभ मिले तो सभी दृष्टि से अनुकूल रहेगा। धर्म, ज्ञान, त्याग, तपस्या सभी दृष्टि से ये बहुत ही प्रफुल्लित स्थान है। गुरुदेव ने हमारी विनती को स्वीकार करते हुए ये वर्षावास इस वर्ष यहाँ पर फरमाया, इसके लिए मैं संपूर्ण संघ की ओर से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव इंदौर चतुर्मास का आपका 23 में वहाँ से उग्र विहार करके और मुंबई की धरा पर पधारे, मुंबई को पूरा संपूर्ण विचरण करते हुए महेंद्र में पधारे और आज यहाँ पर पधारे। चतुर्मास क्यों करते हैं, ये तो एक लंबी व्याख्या है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हम इतना जरूर निवेदन करना चाहेंगे बंधु कि हमारे घर बैठे गंगा आई है, घर बैठे गंगा आई है, तो प्रत्येक पल पल को, प्रत्येक समय के एक एक क्षण को हम सार्थक करें और गुरु भगवंतों के द्वारा जो मार्गदर्शन हमें मिले, जो धर्म ज्ञान के प्रति मिले, वो हम अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें। बंधुओं, इन गुरु भगवंतों को हम बहुत ही ज़्यादा लाइट में लेते हैं, उत्साह नहीं लेते हैं। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको कि अभी होली चतुर्मास के मेरे गांव उदयपुर के पास में मंगलवार चौराहा है, वहाँ पर आचार्य श्री रामेश विराज रहे थे और मेरे बहुत ही करीब दोस्त हैं, वर्ल्ड के माने हुए आदमी, आप सभी ने नाम भी सुना होगा, एलन मस्क, जो संसार के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है। 15 लाख अरब रुपए की डॉलर की उसकी संपत्ति है। उनसे मैंने आग्रह किया था कि यार तुम्हारा इतना विशाल कारोबार है और इतना सब कुछ है, तुम्हारे इतने एम्प्लॉय हैं जिनको तुम करोड़ों रुपए की सैलरी देते होंगे, लेकिन कभी तुम अगर मेरे आचार्य श्री के दर्शन करो तो एक अद्भुत अद्भुत तुम्हें महसूस होगा। मैं जो बात कह रहा हूँ सब बहुत गहराई में जाने की जरूरत है आपको। तो उन्होंने कहा कि यार मैं देखना चाहूँगा जरूर। तो मैंने कहा आ जाओ, बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने स्वीकृति दी कि मैं आ रहा हूँ। मैंने वहाँ भरे व्याख्यान में जो करीब 5 से 7 हज़ार पब्लिक थी, उसमें मैंने निवेदन किया और आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर एलन मस्क अभी यहाँ पर आ जाए तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो उन्हें तिब्बत की पाठ से वंदना करने को तैयार है। बंधुओं, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। और मैंने रिपीटेडली रिक्वेस्ट की कि अरे 15 लाख अरब डॉलर का जो मालिक है, संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, क्या आप उसे वंदना करेंगे? बोले हम नहीं करेंगे। किसी एक बंदे ने हाथ नहीं खड़ा किया। बंधुओं, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि एलन मस्क क्या चीज है इन गुरु भगवंतों के साथ, क्या चीज है उनके साथ। हमें एक संत दिख जाए, एक सती दिख जाए, हमारा तुरंत हाथ खड़ा हो जाता है, उत्कृष्ट वंदना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इनके महत्व को समझे, इनकी योग्यताओं को समझे और अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास करें। जीवन में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता।
चाहता है कोई? मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं चाहता, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं संपन्नता से रहूं, सुविधा से रहूं और साथ ही साथ सुख से रहूं। बंधुओं, सुख और दुख ये कहां से आए? कहां से आता? कोई बाजार में मिलता है? कोई व्यक्ति चाहे मैं सुख खरीद सकता है? पैसे से भी नहीं खरीद सकता। ये आता है सिर्फ और सिर्फ पुण्य से। थोड़ा गहराई में जाने का प्रयास करें। जब तक हमारे कर्मों का कोटा पूरा है तब तक हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक हम कर्मों को काट नहीं लेते, जब तक हम पुण्य की ओर नहीं बढ़ सकते। यही एक मार्ग है कि चतुर्मास के हमारे बीच में जो 4 महीने रहते हैं गुरु भवन, ये हमें जो साधन मिला है, उपलब्धि मिली है, और उसका भरपूर उपयोग करें और कर्मों को काटने का प्रयास करें। और जैसे ही हमारे कर्म करेंगे पुण्य का उदय होगा, और पुण्य का उदय होगा तो उनको सुख हमेशा हमारे सामने रहेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा विनम्र शब्दों में प्रत्येक श्रावक से कि जो व्यक्ति स्थानीय है उनको प्रवचन का अवश्य लाभ लें। अगर प्रवचन का समय अनुकूल नहीं है, कम से कम सुबह शाम दोपहर किसी भी समय यहाँ पर पधार करके गुरु भगवंतों का लाभ लें और अनुकूल समय रहे गुरुदेव जो कुछ भी हमें बताने का प्रयास करें उसको हम जीवन में उतार करके अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास करें। हमारे बीच में अनेक अतिथि पधारे हैं। बड़ी कृपा की उन्होंने कि हमारे अल्प निवेदन को स्वीकार करके यहाँ पर पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कुछ नाम मैं बोल रहा हूँ पर बहुत सारे नाम हैं, कोई ले जाए तो नाराज नहीं होना बंधुओं। भारत जैन महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथी, हम कह सकते हैं हम साथ में रहे हॉस्टल में भी, श्रीमती डांगी यहाँ पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष भाई पारस जी मोदी वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी भाव भरा स्वागत। महिला मंडल अध्यक्षा, राष्ट्रीय पूर्व महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती रुचिता जी सुराणा जो भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेवाड़ संघ के अध्यक्ष मेरे महेंद्र के लाडले भाई श्री हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। जी लोरा, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप संपूर्ण मेवाड़ संघ के अध्यक्ष हैं और महेंद्र से ही बिलोंग करते हैं। हमारे बीच में मेवाड़ संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई श्री किशन जी परमार वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वाशी एरोली के समाज सेवक भाई श्री दिनेश जी पारक, महेंद्र के हमारे, हम क्या बोले इसके बारे में, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे मित्र, लाडले और जन जन के लाडले और सेवा करने में उत्कृष्ट भावना रखते हैं हमेशा, और विशेष रूप से जैन समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे भाई पूर्व एमएलए भाई श्री नरेंद्र जी मेहता वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। दर्शन नहीं करेगा और काम भी आएगा। मेवाड़ संघ के कोषाध्यक्ष जो कुलचंद जी साहब बाहर हैं वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी सदस्य एवं पदाधिकारी, मेवाड़ महिला मंडल के अध्यक्षा कंचन सिंह भी, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और समस्त पधारे हुए सभी उपसंघों के पदाधिकारियों का एवं पधारे हुए जन जन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत सारे पदाधिकारियों का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, माफ करना, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा याचना है, क्योंकि प्रत्येक का नाम लेंगे तो संभव नहीं रहेगा। पुनः आप सभी के यहाँ पर पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं पत्रकार बंधु भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। जय हिंद। परम पूज्य
राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश जी आदि थाना के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज के इस चातुर्मास मंगल प्रवेश के अवसर पर पधारे हुए सभी अतिथिगण, संस्था के अग्रणीय अमराव सिंह जी ओस्तवाल, सभी संघ के पदाधिकारी, सभी हमारे जैन श्रावक श्राविका भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले गुरुदेव का इस मीरा भाईंदर नगरी में हम स्वागत करते हैं। मैं संघ की भी अनुमोदना करता हूँ कि बड़े उत्साहपूर्वक आपने आज का ये प्रवेश का आयोजन किया। इस अवसर पर मुझे बुला के जो सम्मान दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि ये चातुर्मास मंगलमय होगा। बहुत सारी तप तपस्या आराधना होगी, क्योंकि हमें साक्षात राष्ट्र संत इस बार चातुर्मास के लिए आए, तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। अब हम कितना इसे रोक सकते हैं ये हम पे निर्भर करता है कि गुरुदेव देने में कमी नहीं करेंगे, हम लेने में कितनी उत्सुकता दिखाते ये हम पे निर्भर करता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं क्योंकि कई आज भी गांव क्षेत्र शहर ऐसे हैं जहाँ पे चातुर्मास तो होते हैं लेकिन गुरुदेव की निष्ठा या सानिध्य नहीं मिलता है। हम सब तो सौभाग्यशाली है कि हमें इतने बड़े महात्मा का सानिध्य और निष्ठा मिल रही है। तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि व्याख्यान के माध्यम से, तप तपस्या आराधना के माध्यम से हम अच्छे कर्म करेंगे और हमारे पाप कटेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मैं सभी आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओस्तवाल जी ने कहा कि कुछ अतिथि हमारे बीच में आए, हम उनका नाम लेते हैं। मुझे खुशी इस बात थी कि उन्होंने मेरा नाम लिया, लेकिन अतिथि में ले लिया। अब 5 साल में अतिथि बन के रहा हूँ, अब परिवार का सदस्य बनना चाहता हूँ। तो मैं सभी समझदार हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस भाव से उन्होंने मुझे परिचित कराया, ये एक संदेश था हम सब के लिए कि आने वाले समय में जिन शासन की सेवा कर सकूं, जेठ और जेठ के माध्यम से काम कर सकूं। और मीरा भाईंदर तो पुण्य नगरी भी है, धर्म नगरी भी है और जैन की नगरी भी है। इसके अंदर अच्छे कार्य में हमेशा निमित्त बनूं, जिन शासन के कार्य में मैं उपयोगी बनूं, ऐसी कामना करता हूँ। गुरुदेव हमें इतनी शक्ति दे, ताकत दे, आशीर्वाद दे कि हम जिन शासन के सारे कार्य में निमित्त बन सके और जैन समाज के सुख दुख के हम साथी बन सके, ऐसे भाव प्रकट आपके सामने करता हूँ। मैं फिर एक बार समस्त संघ की अनुमोदना करता हूँ। सभी संघ एक साथ आकर जब कोई कार्य करता है तो उसकी खुशबू और उसकी मिठास ये अलग होती है। ये आपने हमेशा सिद्ध किया है अलग अलग माध्यमों से। यही आपके अंदर संगठन बरकरार है, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय महावीर। आज हम सब मीरा भाईंदर वाले सौभाग्यशाली है कि भाईंदर पूर्व के अंदर राजस्थान जैन संघ के अंदर भव्य दिव्य चातुर्मास होने जा रहे हैं। और हम सब इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। उनके 4 महीने उनकी निश्रा में और सानिध्य में चातुर्मास होगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार तप तपस्याएँ आराधनाएँ बढ़ेगी, जिन शासन के अच्छे कार्य होंगे। कई सारे हमें व्याख्यान के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलेगी जीवन में सत्कार्य करने की, अच्छे कर्म बांधने की। और हम सब उल्लासित है, हर्ष है कि आज गुरुदेव का चातुर्मास प्रवेश विधिवत यहाँ पे हुआ है। सर आपने एक बात भी कही कि सब हमारा परिवार है, सब क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि जैन समुदाय ये बहुत बड़ा एक परिवार है, अलग अलग सांप्रदाय, लेकिन यहाँ की विशेषता यह है कि सभी संघ सभी सांप्रदाय एक साथ आके कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा। धन्यवाद।